Hello everyone, welcome sir. Welcome. Yes, ma'am. Good evening everyone, good evening sir. Sir, तो अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं. I have changed your host and now you can share your screen. आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहूंगा कि आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारे कोरल ड्रा और फोटोशॉप, इनडिजाइन, ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं कोरल में, अगर हम देखें तो हमारा वेक्टर वाला जो है प्रोसेस होता है. कुछ मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम साथ के साथ ही डिस्कस करते जाते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको शेयर स्क्रीन करता हूं, आप उसको देखें. स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. आपको ये डिजाइन दिख रही है, स्टेट प्रोजेक्ट. ठीक है, फैसिलिटेशन यूनिट. ये कोरल ड्रा में जो हमारा वेक्टर प्रोसेस होता है उसमें ये डिजाइन हमारी बनती है. जनरली होता है कि कंप्यूटर में हम जितने भी लाइन ड्राइंग है जिसको कि हम फिल कर सकते हैं, टोटली फिल कर सकते हैं, या उसमें जो है हम सेट दे सकते हैं, वो हम कोरल ड्रा के थ्रू करते हैं. Yes, sir. आप ये डिजाइन देखिए, ये भी डिजाइन आपका जैसे कोरल ड्रा के थ्रू बना है. बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे अगर हम अभी हम फोटोशॉप में भी जाएंगे तो फोटोशॉप का आप देखेंगे उसमें हमारा फोटो से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, और जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो दोनों का अलग व्यू जाता है. ये भी आपका जो है कोरल ड्रा का है. इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सर्कल जैसे बनता है, फिर इसको कैसे कट करते हैं, ये सारी चीजें हम कोरल ड्रा में बहुत इजीली कर सकते हैं. अब यहाँ पर आपका जैसे ये फोटो आ जा रहा है, ये सारी फोटोग्राफ आ जा रही है. इसके लिए हम क्या करते हैं कि फोटोशॉप में जाके फोटो को अलग से हम क्रिएट करते हैं, उसके कलर को चेंज करते हैं, और कोरल में जाकर फिर दोनों को मिक्स करके हम ये जो है आपका बनाते हैं. यानी कि यहाँ पे फोटोशॉप से फोटोग्राफ को ठीक किया, कोरल में आके फिर हमने इसमें यहाँ पर इसको बनाया, तो ये दोनों को मिला के फिर हमारा ये आ जाता है. यहाँ पे भी आप ये डिजाइन देख सकते हैं. ये हमारे यहाँ पे इसमें भी देखिए आप, दिख रहा है आपको? ये जो टोन है एक्चुअल में इसका टोन ये नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके सिपिया टोन देकर फिर इसको कलर करके फिर इसको बनाया गया. Yes, sir. This. आप ये डिजाइन देखिए, हमारे कॉलेज का ही डिजाइन है ये, और इसमें आप कोरल से ही पूरा ये डिजाइन बनी हुई. इसमें फोटोशॉप का काम बिल्कुल नहीं है, इसमें पूरा टोटल जो है कोरल का डिजाइन है. कोरल डिजाइन जो कोरल का होता है उससे है, फोटोशॉप का काम कम है. ये आपका जो है देवनागरी लिपि होगी. इसमें आप देखें, इसमें भी आपको जो है ये डिजाइन आपकी कोरल की है. जनरली आप जब फोटोशॉप और कोरल में जाते हैं तो बेसिकली आपका लाइन ड्राइंग जितनी भी होगी वो आपको जो है, अब इसमें जैसे रास्ते लिखना है तो इसको कैसे डिजाइन को करते हैं, उसको पूरा पॉइंट बनाते हैं, कैसे कितना, वो सारा चीज जो है उसका जो है कैसे हम एक लेटर को भी ग्राफिकली फॉर्म में हम उसको करते हैं ताकि हम इसका डिजाइन बना सकें. हमारे कॉलेज का ये जो है एक हुआ था,
जब हम लोग कॉलेज में ये काम करते तो हम लोग पूरी फैकल्टी मिलके फिर डिजाइन बनाती है। भारत का अमृत महोत्सव, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा कोरल का डिजाइन है। ये भी आप देखें, ये हमारे ही कॉलेज का जो है डिजाइन बना हुआ है, हमारे कॉलेज के सारे फैकल्टी मिलके बनाए हैं। अब इसमें आपका जहां पे ये फोटो आ रहा है, ये फोटो वाला आप हम फोटोशॉप में जाके करते हैं। अच्छा, अगर आप देखें कि फोटोशॉप और कोरल ड्रा ये दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जब इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को हम मिला देते हैं तो वहां पे InDesign आ जाता है, इलस्ट्रेटर आ जाता है। यहाँ पे आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा फोटोशॉप में क्रिएट किया हुआ है। एक कार्टून ये है, इसको पूरा का पूरा फोटोशॉप में। अब इसमें आपको जो शेडिंग देनी है, जो लाइनिंग करनी है, वो आप कर सकते हैं। आप पेन टूल के थ्रू कर सकते हैं, आप कर्सर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसमें फिर से आपके पास कोरल की डिजाइन आ गई। इसमें भी आपका जो है कोरल का डिजाइन है। इसमें पूरा कलर आप फिल भी देते हैं और कोरल में हम चाहें तो उसको शेडिंग भी दे सकते हैं, तो आप ग्रेडिएशंस भी दे सकते हैं। ये सारे कोरल के ही डिजाइन है। ये भी कोरल की डिजाइन है, इसमें भी कोरल के डिजाइन है। अब इसमें आप फिल करना, सॉलिड कलर देना, ये सारी चीजें आप कोरल में कर सकते हैं। आपको फोटो और कोरल में थोड़ा सा फर्क दिखेगा। मैं आपको जहां पर दिखलाना चाह रहा था वहां पर मैक में था वो काम बहुत बेहतर होता, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। ये भी आप देख रहे हैं कोरल में ही है। ये हमारे एक मित्र हैं, उनका ये फोटोशॉप में ये फोटोग्राफ लेके और ये सारी डिजाइन करके मिक्स करके फिर इसको कोरल ड्रा में बनाया गया, यानी फोटोशॉप और कोरल ड्रा को मिक्स करके ये इनविटेशन कार्ड बनी है, जहां पर आप दोनों चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। ये तो ड्राइंग है किसी बड़े आर्टिस्ट का। ये आप देखें फिर से हमारा कॉलेज की फिर से डिजाइन आ गई, जिसमें फोटोशॉप में फोटो को ठीक किया गया है, उसके ग्रेडिएशंस को चेंज किया गया है, कलर को ठीक किया गया है, और फिर कोरल ड्रा में आकर इस चीज को बनाया गया। अब जहां पे ये लोगो टाइप है, ये हम फोटोशॉप में नहीं बना सकते हैं। ये फोटोशॉप में नहीं बनेगा, ये कोरल ड्रा में ही बनेगा। जो फॉन्ट है वो हमारे कोरल ड्रा में ही होंगे, लेकिन फोटोग्राफ हमारा इसमें होगा। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को, कोरल ड्रा को और फोटोशॉप को मिलाकर ही इन डिजाइन सॉफ्टवेयर्स बनाया गया है। जनरली होता क्या है कि जो पेज मेकर पहले आते थे, जो पेज मेकर होता था उसमें क्या होता था कि पेज मेकर में हम जितने भी बुक्स वगैरह होते थे उनके इम्पोजिशंस कैसे होते थे, उनको कैसे हर पेपर को, अगर आप देखें किसी भी पेपर को, A4 पेपर ले लें, सपोज आपने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पेपर हमने ले लिया। इम्पोजिशन क्या होता है कि अगर कोई बुक फॉर्म में बनता है तो उसको हम ऐसे फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड हो गया, फिर इसको हमने फिर से फोल्ड किया, फिर ये फोल्ड हुआ, फिर इसको हमने फोल्ड किया, और ऐसे फोल्ड करके जब हमारे पास टोटली ये फोल्ड होके आ गया तो उसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें नंबर हम जब देंगे तो यहाँ पर जो नंबर देंगे वो नंबर हमारा 1 2 3 ऐसे करके पूरा का पूरा ये चेंज हो जाता है, और इसको बोलते हैं इम्पोजिशन, और ये बुक फॉर्म में आ जाता है। तो इसमें किस पेज के पीछे कौन सा पेज आएगा, ये सीक्वेंस एक आर्टिस्ट को भी पता होना चाहिए, ताकि वो ये समझ पाए कि हमें किस पेज पे क्या टाइप करना है। तो पेज मेकर में ये चीज ऑटोमेटिक हम कर पाते हैं, और इम्पोजिशन के थ्रू हम पूरी की पूरी किताब बना लेते हैं। आप अगर देखें तो 100 पेज की, 200 पेज की पूरी जो किताब होती है वो पेज मेकर में पहले बनती थी, अब पेज मेकर को कन्वर्ट करके इन डिजाइन में लेके आ गए। इलस्ट्रेटर भी आपका आ गया है सॉफ्टवेयर, जो कि दोनों काम हो जाते हैं। बेसिक्स वो सारे वैसे ही हैं। अब आप ये देखिए, ये भी कोरल ड्रा की डिजाइन है, जिसमें ये सारे कलर वगैरह इसमें हैं।
ये भी आपका जो है फोटोशॉप और दोनों को मिला के किया गया है। ये कोरल ड्रा का ही पूरा डिजाइन है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। हाँ सर। और ये अगर आप देखें तो ये भी कोरल डिजाइन है। इसमें लाइन का जो फॉर्म है, जो कलर है, ये सारा कोरल का ही है। फिर से वही आ गया आपका। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अब फोटोशॉप में ओपन करता हूं। अब यहाँ पर आपका ये फोटोशॉप का पूरा आइकन्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे साइड में तो सिलेक्शन का है टूल है, फिर इसका जो है ये लेजर टूल है, जिसको आप किसी भी फोटोग्राफ को, सपोज अगर उसको जो है कैसे करना है, अगर मैं एक फोटोग्राफ लेके भी आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ। अब इसको अगर हम लेसर टूल के थ्रू करना चाहें तो ये पूरी की पूरी पिक्चर्स जो है आप इसको कट कर सकते हैं। पूरा ऐसे आप जो है इसको पकड़ेंगे और इसको जो है इसको पूरा ऐसे आप चाहेंगे तो ये कट हो जाएगा। अब ये इसको यहां से डिलीट करना चाहे तो ये डिलीट भी हो जाएगा आपका। ये पूरा कॉपी करना चाहेंगे तो कॉपी भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पिक्चर्स पूरी डिलीट हो गई। ठीक है। इसी में अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सा काम आप कर सकते हैं, जिसमें आपका क्रॉप करना है। अब क्रॉप करना है तो अब इसको इसमें क्रॉप कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा आप क्रॉप कर लेंगे इस एरिया को। फिर क्रॉप करके फिर अगर आप इसमें कलर टूल है, ऐसे ही जो है क्लोन टूल है, ब्रश का टूल है, ये सारी चीजें हैं। हिस्ट्री टूल में क्या होता है कि हम जो है जितने भी पुरानी चीजें हैं वो वापस लेके आ जाते हैं। मैजिक इरेजर है, ये जितने भी चीजें हैं इसको आप धीमे धीमे जैसे यूज करते जाएंगे। ब्लर टूल अगर यूज करते हैं तो वो भी जो है आपका ब्लर होता चला जाएगा। सपोज मान ली कि हमने इसको ब्लर करना है। अब इसमें जो है आपका साइज वगैरह सब इसमें आ जाएगा, कितनी हार्डनेस देनी है वो आप करते हुए फिर आप इसको कर सकते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये ब्लर होता जा रहा है। अगर हम किसी को डॉज करना चाहें, वहां पे डार्क करना है तो डार्क कर सकते हैं। किसी को अगर हम जैसे कि उसको बहुत ज्यादा लाइट करना, लाइट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें आपकी हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, जल्दी में ही आप इसको समझ सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट वगैरह देना चाहते हैं तो वो आपका यहाँ पे टेक्स्ट आप दे सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये फोटोशॉप में सारे फोटोग्राफ को ठीक करने के बाद फिर हम जो है इसमें आ जाते हैं। ये कैरेक्टर आप देखें, ये पूरा का पूरा फोटोशॉप से ही क्रिएट किया गया है। और फोटोशॉप में आप इसको क्रिएट करके बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको दिखा सकते हैं।
और आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग आपकी फोटोशॉप से ये हो जाती है। मैं आपको कुछ डिजाइन दिखलाना चाहता हूँ। मेरा इसमें व्हाट्सएप कनेक्ट है कि नहीं, मैं अभी चेक करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये हमारे MFA के बच्चों का काम है, मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा। नहीं, सर ग्रुप मीडिया में जाके सर वो इसकी फाइल देख सकते हैं डायरेक्ट, जो आपको देख रहे हैं। नहीं, दरअसल इस कहाँ पे इसका नहीं, ये सर अलग नहीं व्हाट्सएप है। पे नहीं सर, हाँ व्हाट्सएप पे जाकर वो 3 बिंदु है ना ऊपर वाली, वहां पे ग्रुप हाँ, मीडिया है। हाँ इसी में ग्रुप मीडिया है। मैं सर बोलिए। हाँ ये ग्रुप मीडिया ना, नहीं न्यू और आगे ग्रुप है। करना। नहीं नहीं, बैक जाइए, बाहर जाइए सर, इससे बाहर जाइए, बाहर व्हाट्सएप पे ही जाइए।
ग्रुप से बाहर जाइए इससे इससे। हम्म, हाँ सर, अब जिस पे क्लिक करना है उसे खोलिए। नहीं नहीं यार ना, ये नहीं असल सर, में जैसे हाँ इसी पे क्लिक कीजिए, एक पे क्लिक कीजिए। इस पे ना, हाँ, इस पे ग्रुप मीडिया नहीं, यहाँ नीचे ना जैसे यूपी सेक्रेटरी जैसे लिखा हुआ है, इस पे हाँ ही ठीक क्लिक है। करेंगे तो वहाँ 3 बिंदु पे ग्रुप मीडिया आ जाएगा, उसमें सारी फाइल्स वगैरह होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी को भी। अच्छा, ग्रुप मीडिया लिखना पड़ेगा। नहीं, ग्रुप मीडिया आ जाता है सर व्हाट्सएप पर ओके। कॉर्नर में, ये 3 बिंदु है ना ऊपर, हाँ जैसे ये नहीं सर, ये तो आप मतलब सब में पूरा ओपन आ गया। एक को क्लिक कीजिए, किसी को भी, अच्छा, एक को भी क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए। हाँ, जैसे ये किया आपने, ओपन कीजिए इसे, एक सेकेंड। इसे ओपन कीजिए। कहाँ गया? इसमें असल में अभी शो नहीं कर रहा है, ग्रुप का नाम ही था। नहीं सर, जैसे ऐसा होता है व्हाट्सएप पे, हाँ क्या होता है, जैसे आपने कोई भी ग्रुप कोई भी नेम से चालू किया, उसके ऊपर जो थ्री डॉट्स है ना, उन पे हाँ, जाएंगे ना तो आ पर्सनली गया उनके एक ग्रुप सेकंड। मीडिया आ जाता है। आ तो रहा है, लेकिन वो जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहा है। नहीं, आप जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी पे भी क्लिक कीजिए, फिर बताता हूँ। जैसे ठीक इस है, पे चलो क्लिक मान कीजिए, मान जैसे लो इस कोई पे कर दिया, इस पे कर दिया। नहीं नहीं, ये तो आपने नीचे फाइल कर दी, ऊपर नहीं। हाँ, जैसे इस पे इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिए एक बार। हाँ हाँ, इस पे क्लिक इस पे, कीजिए। हाँ कर हाँ हाँ, दिया। क्लिक कर दीजिए, ओपन ओपन कीजिए इसे। अब यहाँ कॉर्नर फिर पे थ्री है ना, 3 डॉट्स, ये साइन के हाँ जब यहाँ 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे लिखा है ना हाँ, जैसे ग्रुप मीडिया, तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है, ग्रुप उसमें मीडिया ये कहाँ सारी लिखा है? चीजें इसमें दिख कॉन्टेक्ट जाती हैं। इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखा है। इसमें देखिए ना, कॉन्टेक्ट हाँ, तो इन्फॉर्मेशन इसमें सिलेक्ट ही आ आ रहा नहीं है, रहा है क्योंकि नहीं आ इसमें रहा। इसमें फोटो नहीं है ना सर, ये ब्लैंक है, ये हाँ कोई ब्लैंक बात नहीं, खाली है सर, ये ऑलरेडी। कोई बात नहीं है। एक चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। अब जैसे हाँ, इस पे 3 डॉट्स है ना, वहां पे आइए, अब कॉर्नर पे 3 डॉट्स पे साहब, इसमें ओपन हो जाएगा वो। हम्म, इस साइड में, हाँ ये ग्रुप इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है। अब जब इसमें आ गई ना सारी चीजें, ये क्या क्या है, हाँ, कहाँ पे मतलब वो फाइल्स हैं, और मतलब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है सर। लेकिन जो चाह रहे हैं वो नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं है। मैं असल में एक स्टूडेंट है, उसका दिखाना चाहता हूँ, वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो नंबर डालेंगे तो भी आ जाएगा। फोन नंबर, फोन नंबर डालिए तो वो जिस नाम से ऐड होगा ना, उसका एक नाम से मिनट, ही शो हो जाएगा फिर। अगर हम मोबाइल में डालें तो मोबाइल से भी तो आ जाएगा कि हाँ हाँ, नहीं मोबाइल आएगा? पे भी आ जाएगा, इस पे भी नंबर डालिए तो भी आ जाएगा। चलिए मैं इसका ही काम देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा काम उस बच्चे का अभी रिसेंट ही है, जो कि इसमें आ नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है कि दोनों चीजें
एक साथ होने की वजह से कोई दिक्कत आ रही है। नहीं सर, जैसे आप इसमें नंबर डालते हैं और वो नाम ने जिस नाम से आपने सेव किया होगा ना, उसका नाम शो कर देगा उस नंबर पर, ये है। तो आप जो देखना चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। जो मैं चाह रहा हूँ वो आ ही नहीं रहा। लिस्ट में कहाँ है, ये इसमें आ जाएगा। हाँ, इसको सिर्फ, चलिए फिलहाल तो ये देख लीजिए। हम्म। इस बच्चे का ये जो डिजाइन है, ये इलस्ट्रेटर में काम किया गया है। अभी आपको हमने कोरल का भी जिक्र किया, आपका फोटोशॉप का भी जिक्र किया, लेकिन ये इलस्ट्रेटर में है। अब आपका जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर्स होता क्या है कि कहीं ना कहीं पे, अब जैसे मान लीजिए कि जो पेज मेकर की जो प्रॉब्लम आती थी, पेज मेकर में क्या होता था, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये जितनी भी चीजें बनती थी ना, वो उन सब के को ध्यान में रखते हुए कि दोनों में कोरल ड्रा और फोटोशॉप के बीच को लेते हुए हमारा इन डिजाइन बन गया। अब आप इस डिजाइन को देखें, आप एक फोटोग्राफी का असाइनमेंट दिया गया था, मैंने ही दिया था। इसमें सहोताज करके एक लोगो टाइप बनाया गया, और उसमें आपको ये जितने एंगल हैं उसको बीच में ये कैसे इसको जो है कैमरे को ये सारा, और ये सारा का सारा इलस्ट्रेटर में बना हुआ है। मतलब एक छोटी सी चीज को, लोगो टाइप को कैसे प्लान करना होता है और उसमें क्या क्या एंगल को यूज करते हैं, उन सब चीज पे फोकस करते हुए डिजाइन बनाते हैं। तो कोरल में आप ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, इन डिजाइन में भी कर सकते हैं। इसमें कहीं पे भी फोटो का यूज नहीं किया गया है। ठीक है। इसमें कुछ मैंने एक इनसे वो भी काम करवाया था, शादी के आपको शादी को एक तरीके से, शादी के जो कार्ड होते हैं उसको विजुअली हमने बनाया था कि वो एक एनिमेटेड कैसे बनेंगे, वो भी हमने करवाया था। वो भी हम आपको दिखा सकते हैं, कोशिश करता हूँ, शायद आ क्यों नहीं रहा है। एक मिनट में
चलिए इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तब तक हम लोग जो है जो मैं दिखलाना चाह रहा था वो इसमें तो नहीं आ पाया। चलिए ऐसा करते हैं कि जो कल हमने आप लोग को जो है एक रह गया था वो दिखा देता हूँ। लेकिन साउंड की कुछ दिक्कत आएगी। हाँ, इसका ताला चाबी दे देना। हाँ है तो ठीक है, ठीक हाँ ठीक है। नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसमें मोबाइल में चलाऊं तो शायद क्या चलेगा? आप लोग को ये आवाज आ रही है? सर आपका आवाज आ रहा है। हाँ मेरा सर आवाज आ आ रही है सर। अच्छा देखिएगा व्हाट्सएप स्क्रीन पे एक सेकंड। मोबाइल में तो है लेकिन इस पे जाने के बाद ये दिखता क्यों नहीं? ऐसा करते हैं कि मैम इसको जो मेरा मोबाइल वाला है वो आप ऑन है ना शुभम मैम? जी सर बताएं। तो जो मोबाइल वाले को मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, सर, तो मैं दूसरे उसमें आपको पिन कर दे रही हूँ। हाँ हाँ उसको कर दो प्लीज। ठीक है सर। मोबाइल का दिख रहा है बच्चों? ठीक है। आवाज आ रही है?
यस यस सर। सर ठीक है। सर आ रही है आवाज। तो स्क्रीन नहीं दिख रही लेकिन। स्क्रीन नहीं दिख रही है। मोबाइल वाली स्क्रीन को मैं 2 जगह पिन हो रहा हूँ ना, एक बार देखिए फिर। सर आप शेयर कर दिए हैं स्क्रीन? हाँ मैंने किया है। फिर से एक बार चेक करता हूँ। यस सर। आपको ये दिख रहा है ना? यस स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, तो इसी पे मैं वीडियो चला रहा हूँ। दिख रहा है? नो सर। सर वीडियो सर नहीं हम दिख लोगों को अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन ही दिख रही है। लैपटॉप की स्क्रीन दिख नहीं। मैं 2 जगह पे हूँ ना। मैम आपने पिन किया है क्या? हेलो? जी सर, आप पिन हैं, देखिए आपका ही स्क्रीन आ रहा है, आनंद शर्मा जहाँ पर लिखा नहीं, हुआ है। एक तो मोबाइल पे हूँ, एक कंप्यूटर पे हूँ। मैं कह रहा हूँ मोबाइल एक्चुअली वाले सर को आप पिन कर दें। एक्चुअली सर आप अपने IBM से शेयर कर रहे हैं, तो वो शेयरिंग आ रही है आपकी। वो शेयर जो है स्टॉप शेयर कर दीजिए, और उसके बाद में फिर मोबाइल से आप स्क्रीन शेयर करिए, तब आ ओके। जाएगा। तो मेरे सिस्टम पे आपका IBM पे स्क्रीन शेयरिंग शो कर रहा है, उस पे ग्रीन टिक बना हुआ, मतलब ग्रीन एरो बना हुआ है, मींस यू आर शेयरिंग फ्रॉम दैट। अच्छा, तो मैं इस पे जूम वाले को क्या फिर बंद करूं? नहीं सर, उस पे स्टॉप शेयर कर दीजिए बस। स्टॉप शेयर। जी। अच्छा, स्टॉप शेयर। हाँ ठीक है। हाँ, अब सही है। अब आ रहा है? एक बार बता दें फिर मैं इसको चालू करूं। जी सर, अब आप शेयर स्क्रीन करिए अपना। अब आप सर अपना शेयर स्क्रीन करिए। मैंने किया है। एक हाँ। मिनट सर, एक मिनट। देखिए सर, अब आया, शेयर स्क्रीन करिए सर। हाँ हाँ, आ गया। दिख रहा है? सर आपने जो है अपना शेयर स्क्रीन अभी ऑन नहीं किया है, इसमें मेरे पास मैसेज आ रहा है कि यू हैव डिसेबल्ड योर स्क्रीन शेयरिंग। मोबाइल वाले में? हाँ सर। हाँ, अब आ गया। एक सेकंड अब आ गया हाँ, सर। अब आ गया। सॉरी। हाँ, अब आ गया सर, आ गया। ठीक है हाँ ठीक जी है। सर, अब मेरे पास में ग्रीन आ गया एरो। हाँ हम्म। सर, अब स्क्रीन भी दिखने लगा। थोड़ी सी डिफिकल्टी के लिए। हाँ चलिए, इसको मैं सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? एक सेकंड, नहीं सर। मैं शेयर ऑडियो। ठीक है, अब आएगी। तो देखिए, शेयर ऑडियो ऑन कर दीजिए। आवाज आ रही है? बताइए। नो सर। नो सर। आवाज आ रही है? नहीं नो आ रही है सर। सर आप नहीं आ रही। वीडियो अगर मैम को सेंड करें, मैम चलाएं तो।
शायद उनकी हाँ, ये भी चाहिए, सही है। ठीक है, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा है। मैंने भेज दिया, ओके सर। सुबह में मैंने आपको भेज दिया। मेरे से ये थोड़ा सा नहीं हो रहा है, और यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, मैं देखती हूँ। हाँ, आपको डाउनलोड हो गया। अभी सर मेरे पास आया ही नहीं है। बस आ रहा आ रहा आ रहा, यहाँ से जा रहा है। उसके बाद उधर आप खुला ही बंद बंद कर दिया। चाबी तो है ना आनंद की, इसमें आनंद की, उसमें आनंद की चाबी में है क्या उधर का? नहीं, हो गया। नहीं, इसमें है। हाँ, मुझे एक बार जाना था उधर। नहीं, वहां। अच्छा, चलो रहेगा। सर अभी मेरे पास नहीं रिसीव हुआ। बस अभी हो जाएगा, हो गया। हो गया सर, हो गया। हाँ, एक मिनट आप सर, प्लीज, फिर से डाउनलोड कर लूं। हाँ डाउनलोड करके आप चलाइए। मैम मुझे लगता है इस ऑडियो में वीडियो आवाज ही नहीं है, वीडियो में। नहीं, आवाज तो है। रहने दीजिए मैम। आप आवाज नहीं सुन पा रहे थे? नहीं, मैं दरअसल क्या है कि वो उनको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे आईबीएम में वो स्पीकर नहीं है। एक्चुअली मुझे तो सुनाई दे रहा है पूरा। अच्छा, बच्चों मैं आप लोग को हमें नहीं आ सुनाई रहा नहीं दे था? रहा। नहीं सर, नहीं हमारे मैम, पास नहीं। नहीं आ रहा मैम। अच्छा तो फिर अरे एक मैम ऐसा कैसे, वीडियो वीडियो चला दीजिए, हम समझ अपने आप लेंगे मैम। नहीं नहीं, मैम ऐसा हम नहीं। लोग को आप ग्रुप में भेज दीजिए, हम लोग देख लेते हैं एक हाँ साथ। हाँ, सबको भेज मैम सकते हैं, मैम कोई बात नहीं। लैपटॉप अच्छा, लैपटॉप पे मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं कर मैम रही हूँ। लैपटॉप पे तब चला तक, के फोन पास में रख सकते हैं, वहां से वॉल्यूम आ जाएगा सबको दूसरे फोन से। अच्छा, हम्म। उस बच्चे, आप लोग को तब तक मैं वो दिखाता हूँ। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा ना? सर अभी रुक जाइए, आपका स्क्रीन शेयर ऑन नहीं है, रुकिए सर। अच्छा, ये है, तो ये प्ले करते हैं तो साउंड नहीं जा रहा है। I can hear this, but these people cannot. माइनस इस पे जाओ।
शेयर। और फिर हम आ रही है आवाज। स्थिति बन रही है। चंडीगढ़ में 25 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, यानी वहां पर कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में जब कोरोना बड़ा भयंकर रूप से द्रुत गति से स्प्रेड किया, तब हमने क्या किया कि जो बड़े बड़े एरियाज है, सेक्टर्स है और विलेजेस है, ये सबको हमने कंटेनमेंट जोन बना के उसमें रेस्ट्रिक्शंस डाले। मगर बाद में ये देखे कि इससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि सिंगल पॉकेट्स माइक्रो कंटेनमेंट जोन अगर हम बनाएं और ज़्यादा एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली करें, तब इसमें ज़्यादा फायदा होगा। यही पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद हमारे सारे ऑफिशियल्स, पुलिस, हेल्थ स्टाफ इसमें कोऑपरेट किए और इसी तरीक़े से हमने चंडीगढ़ में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट को ऑलमोस्ट मिनिमल बनाने में सफल रहे। अभी देश कोरोना इसमें महामारी मक्खी आ की रही है। पहली लहर के प्रभाव से उबर ही रहा था कि इसकी दूसरी लहर ने हमें अपनी चपेट में ले लिया। चंडीगढ़ के सीमा क्षेत्र में कोरोना ने काफी कहर ढाया है। शहर का कोई भी कोना इस महामारी से अछूता नहीं रहा। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन ने इस महामारी के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े रहने का दृढ़ निश्चय किया। चंडीगढ़ में हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो की है, जहां फेज़ 1 में बड़े कंटेनमेंट जोन्स थे जैसे कि बापू धाम, फेज़ 2 में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पे फोकस किया गया है। हर एक कंटेनमेंट जोन का एक प्रॉपर पेरीमीटर कंट्रोल है। कोई भी कंटेनमेंट जोन्स के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। हर कंटेनमेंट जोन में मेडिकल किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। हर रोज़ जो सैनिटाइजेशन है और गार्बेज क्लियरिंग, उसकी स्पेशल एक प्रेपरेशन की गई है। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं जो अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी जांच करती हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को टेली कंसल्टेशन और व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से भी मदद की जाती है। हमारे एसटीएम्स और 24 आवर्स ऑपरेशनल जो कंट्रोल रूम्स हैं हर कंटेनमेंट जोन पे हमेशा नज़र रखते हैं। सोसाइटी में आरटी-पीसीआर का टेस्ट हो रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के सबल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, फील्ड वर्कर्स, डेटा ऑपरेटर्स का एक सशक्त कार्यबल कोरोना के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हो गया। इसी कड़ी के अंतर्गत माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है, जो कि डिप्टी कमिश्नर श्री मनदीप सिंह बराड़ की प्रशासनिक तत्परता, सेवा भावना और कुशल कार्यनीति का प्रमाण है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के वेब पोर्टल से सुबह, दोपहर और शाम में पॉजिटिव लाइन लिस्टें भेजी जाती हैं, जिन्हें तीनों उपखंडों के कंट्रोल रूम अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से बांट लेते हैं। अब उन इलाकों की पहचान की जाती है जहां कोरोना केस ज्यादा हैं। कंट्रोल रूम इस डेटा को उन क्षेत्रों के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और स्टेशन हाउस अफसरों को भेजता है, जिसका वितरण वे अपनी फील्ड टीमों में कर देते हैं। फील्ड टीमों के निरीक्षण के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन गठन कमेटी के प्रस्ताव पर माननीय डिप्टी कमिश्नर के आदेशानुसार इन इकाइयों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स घोषित कर दिया जाता है। यही आदेश चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर, चंडीगढ़ हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर और तीनों उपखंडों के पुलिस उपाधीक्षकों को उनके संज्ञान व उचित कार्यवाही के लिए जारी किया जाता है। डी कंटेनमेंट के ऑर्डर लागू किए जाते हैं, सभी रिस्ट्रिक्शन हटा ली जाती है और पब्लिक को ये हिदायत दी जाती है कि फिर भी वो जहाँ तक हो सकता है घर पे रहें, एक्सेप्ट बियर नेसेसरी जब हो तभी घर से बाहर निकलें। जिस घर में या आसपास के घरों में 3 या फिर 3 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केस हों, इन्हीं को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील किया जाता है। बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और आपकी प्रॉब्लम है तो आपको हमने एक नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इन घरों की उचित रूप से बैरिकेडिंग की जाती है और दिन के 24 घंटे यहाँ पुलिस कर्मियों और बूथ अफसरों की निगरानी रहती है। 8 जून 2021 तक चंडीगढ़ में कुल 1199 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 24 अभी सक्रिय हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में 100% टेस्टिंग सुनिश्चित की जाती है और कौन सी मेडिकल टीम किस क्षेत्र में परीक्षण करेगी, इसकी योजना एक दिन पहले की जाती है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में
किसी भी घर में खाने की आवश्यकता होने पर एनजीओज व अन्य जन कल्याण संगठनों से संयोजन कर यहाँ खाना भी मुहैया करवाया जाता है। सभी कोरोना संक्रमित लोगों को प्रशासन की ओर से मेडिकल किट भी दी जाती है, जिसमें डिस्पोजेबल मास्क, सैनिटाइजर व कोरोना संक्रमण में दी जाने वाली दवाएं होती हैं। हमारे कंट्रोल रूम अधिकारी टेलीफोन के माध्यम से इन सभी लोगों का हालचाल पूछते हैं और किसी भी आपात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हमारी रैपिड रिस्पांस टीमें हमेशा तैयार रहती हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवा रखी है, जहां वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में सीधा डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव घरों और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में नियमित सैनिटाइजेशन और कचरा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की टीमों द्वारा भी चंडीगढ़ के माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स का दौरा किया जाता रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया गया और जनहित में आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किए गए हैं। कोरोना के खिलाफ संघर्ष में कर्तव्य परायणता, तकनीकी दक्षता, कार्य सटीकता, करुणा और सेवा में दृढ़ता ही चंडीगढ़ प्रशासन के अचूक शस्त्र हैं। अपनी संवेदना और कर्म क्षमता के बल पर चंडीगढ़ प्रशासन कोरोना महामारी से एकजुट होकर लड़ता रहेगा। तो मुझे लगता है कि सभी ने ये मूवी देखी। थैंक यू सर। बहुत अच्छी। इसमें हाँ बोलिए। नहीं, मैं बहुत सर ये कहना चाहता, वाकई सर बहुत अच्छी थी और सर इनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो सराहनीय है कि उन्होंने किस तरीके से उस समय उस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, जो कि एक उस समय मतलब लोगों में मतलब बहुत दिक्कतें आ रही थी और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस समय, तो ये उस समय का काम वाकई सराहनीय है सर उस समय के लिए। मैं नोडल ऑफिसर था और हमारा 6 महीने का, मुझे ये नहीं पता था कि ये पिक्चर बनाने का अवसर मिलेगा। और हुआ क्या था कि मैं बीच में आप लोग के लिए भी एक प्रेरक तौर पे रहेगा कि जब भी आप कहीं पे भी रहते हैं ना, तो आप वीडियो फोटोग्राफ बनाएं। और इसमें 95% वीडियो मेरे मोबाइल फोन का है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। 95%। सिर्फ 5% जहां पे ऑफिसर्स का हमें वीडियो शूट करना था वो हमने प्रोफेशनल कैमरा यूज किया, बाकी सारा मोबाइल से। तो आप ये देखिए कि आपके पास एक बहुत बढ़िया हथियार आपके पास है जिससे आप एक कॉमर्शियल कैमरा यूज कर सकते हैं। आप सबके फोन बहुत ही अच्छे होते हैं और ये मैंने 6 महीने के दौरान वो जो चीजें कलेक्ट की थी उससे हमारा ये एनिमेशन फिल्म में ये पूरा, सॉरी एनिमेशन कर रहा हूँ, ये फिल्म बनी है। तो सर थोड़ा सा ये बता दीजिए इन स्टूडेंट्स को, क्योंकि आगे ये इनके बहुत काम आने वाला है जब ये थीसिस करेंगे, कि जैसे ये क्लिप्स शूट करते हैं, वीडियोस शूट करते हैं, इंटरव्यूज शूट करते हैं और या फिर अपने फोटोग्राफ्स लेते हैं, तो इनको जब ये वीडियो में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इजी टूल इनको बता दीजिए जिससे ये वीडियोस में कन्वर्ट कर सकें इसको। देखिए जैसे बहुत सारी क्लिप्स को कंपाइल कैसे करेंगे, कौन सा टूल या कौन सा इजी ऐप यूज करें जिस पर ये अपने सारे क्लिप्स और फोटोग्राफ्स को कंपाइल करके एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकें। बिल्कुल। दरअसल सारी वीडियो जो है अलग अलग थी और इसमें कुछ जो है एनिमेशन आपने देखा होगा, जो एक मैप के बीच में पूरा हाथ आ रहा था, वो एनिमेटेड था जो कि हमारे कॉलेज के बच्चे का बनाया हुआ था। और सभी वीडियो को इसमें प्रीमियर में जाके जो है इसको कंपाइल किया गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप छोटी सी वीडियो आप अपने फोन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिर्फ 3 मिनट की होगी, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह पे अगर आप भेजना है तो 3 मिनट की वीडियो आप बहुत अच्छी बना सकते हैं। कोशिश करें, अगर आप 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं उसमें क्या करें कि आप कैमरे को अपना सॉफ्ट मूवमेंट के साथ में रखें और उसको पॉज करते जाएं और आप क्लिक करते जाएं, पॉज करते जाएं, क्लिक करते जाएं, पॉज करते जाएं। आपको 3 मिनट की बहुत अच्छी वीडियो आपको तैयार मिल जाएगी। आप जब भी चाहें इसको कोशिश करें। स्टॉप मोशन एनिमेशन में कर सकते हैं।
तो मोबाइल के थ्रू तो हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने इसको बनाया, ये प्रोफेशनल प्रीमियर में जाके जो है ये सारा कंपाइल किया गया है और प्रीमियर में ही कंप्लीट किया गया है इसको। लेकिन आप मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर आप चाहें तो छोटी छोटी वीडियो आप बना लें और आपके लिए रिसर्च के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे पास प्रीमियर होते हैं, इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, पानी गिरा सकते हैं। आप सबने बाहुबली देखा होगा। बाहुबली में मैक्सिमम सीन जो है क्रिएट किया गया है विजुअली वीएफएक्स के थ्रू। आप ये देखिए कि आज के डेट में कोई व्यक्ति ऊपर से गिर रहा है, वो सारा का सारा एक छोटा सा एक पहाड़ वगैरह बनाया जाता है और उसको ऐसा शूट किया जाता है कि वो पूरा का पूरा आपको ओरिजिनल लगता है। उसमें मैक्सिमम वीएफएक्स का रोल होता है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। थोड़ी सी सॉफ्टवेयर्स में आपको लगना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है दिलीप करके, वो एक सिंपल सा पेंटिंग का स्टूडेंट था और अभी वो अपने आप को एक जुझारू तरीके से इन्वॉल्व किया फिल्म मेकिंग में। इस समय वो पंजाब का एक अच्छा आर्ट डायरेक्टर बन गया है। आप दिलीप कुमार करके डालेंगे, बॉलीवुड वाला नहीं, तो आपको ये ऑटोमेटिक आ जाएंगी। कम से कम उसने कई दर्जन फिल्म बना चुका है। और वो जब कॉलेज में काम कर रहा था तो कैमरे को एक बैम्बू से, बांस से बांध के वो अपनी जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहा था। अब आप सोचिए वो वहां से करते करते मुश्किल से 4 साल की जर्नी में आज के डेट में वो पंजाब का एक मोस्ट डिमांडेड आर्ट डायरेक्टर बन गया है। आप डाल के देखिएगा गूगल पे, आपको दिख जाएगा। तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू में आपके पास फोन जो है ना, एक बहुत बढ़िया आपके पास टूल है। उसको अगर आप चाहें तो यूज करें, अपने रिसर्च के पर्पज से भी करें और कलेक्शन आप जरूर करें कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च में आपके पास कलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी टॉपिक है उसमें अगर आपने 100% कलेक्शन कर लिया है तो उसमें से 25% आपका एक अच्छा जो है चीज निकल के आएगा। 100% में कुछ आपका 75-50% हो सकता है कि बहुत बेहतर ना हो। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को एक शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन। सर 1 मिनट, 1 मिनट सर, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ फिर से। हाँ हाँ आईबीएम वाले को मैम बना दीजिए। अच्छा, आईबीएम पर बनाओ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर हाँ सर, मैं यही, मैम जो कह रही हैं वो भी मैं भी यही कहना चाहता था। जैसे हम छोटी छोटी जो वीडियो क्लिप्स होती है सर, हम उनको ऐड किस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं? ऐसा है, बहुत से ऐप जो है आपके मोबाइल फोन में भी है। ठीक है, अगर आप वीडियो एडिटर में करके करेंगे तो वो थोड़ा सा फीस लेते हैं, 200-250 रुपए या 300 रुपए लेते हैं। तो आपके पास एक वीडियो एडिटर करके आ जाता है, उसमें आप क्या करते हैं 2-3 पिक्चरों को एक साथ जोड़ सकते हैं, सॉरी वीडियो को। तो वो वीडियो एडिटर आपके फोन में ही आ जाता है। अच्छा, हाँ, और दूसरा मैंने आपको एक आसान तरीका बताया है कि आप कैसे एक वीडियो बना सकते हैं। मैं आपको ऐसा करता हूँ, मेरा ये स्क्रीन तो अभी चल रहा है ना? नहीं सर, मैंने वो आईबीएम पे कन्वर्ट कर दिया है। चलिए ठीक है, तो आईबीएम वाला पहले देख लेते हैं। मैं आपको इसी में करके बताता हूँ। हम चलिए एक इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली करके। तो सर मैं 1 मिनट दीजिए, मैं कन्वर्ट कर दे रही हूँ। रुकिए सर। पहले नहीं, पहले आईबीएम को ही चलने दीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ इसको। ओके सर, ओके। मैं भी आज कॉलेज में ही हूँ क्योंकि एग्जाम चल रहा था। तो जो एप्पल में मैं दिखलाना चाह रहा था वो बहुत जबरदस्त काम था जो कि मैं दिखा नहीं पाया। उसमें कुछ हमारे आपका काम सराहनीय है। नहीं, सराहनीय ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का एज ए टीचर अगर देखा जाए तो हम लोग को एक मौका मिलता है काम करने का। कुछ हमने एड फिल्म बनाई थी, वो एड फिल्म दिखलाना था जो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसमें मैं लेके भी आया तो शायद दिख नहीं रहा है। सर अपने स्क्रीन से शेयर करिए सर, आईबीएम से हो जाएगा। ठीक है।
वो हट गया है क्या? मैम IBM शो कर रहा है आप में? हाँ जी सर, IBM शो कर रहा है सर। फिर ये मेरे वाले में, एक सेकंड सॉरी। सर पहले आप अपने वाले से स्क्रीन हाँ शेयर हाँ, ऑफ आ गया आ करिए। गया आ गया। हाँ तब आएगा। हाँ दिख रहा है? हाँ जी सर, अब दिख रहा है? बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए मैं आपको एक, जो अप्लाइड आर्ट में, चूंकि अप्लाइड आर्ट की बात हो रही थी और आप सभी लोग जो है इसको जो है, मैं एक इसमें आवाज शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन आप इसको ही देख सकते हैं, स्लाइड को ही। तो आप इसको देखिए, इसमें आपको ये दिख जाएगा कि एक जो अप्लाइड आर्ट की जर्नी होती है। एक मिनट वो सर, आप इसका साउंड शेयर कर सकते हैं। आप जब इस शेयर स्क्रीन करते हैं उसी जगह पर एक पीछे अपने स्क्रीन पर जाइए, तो वहां पर अच्छा, आपको उसी जगह पर शेयर साउंड मिलेगा नीचे, ओके साउंड शेयर। तो जब आप वो क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। पहले आप इस स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे, फिर वापस स्क्रीन शेयर पर जाएंगे। तो जैसे ही आप स्क्रीन शेयर स्टार्ट करेंगे, वहां पे आपको शेयर विद साउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद में आप कर सकते हैं। एक सेकंड मैं देखता हूँ हाँ, थोड़ा सा। तो ये स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करिए, फिर मिल जाएगा सर, साउंड मिल जाएगा। शेयर विद साउंड का एक ऑप्शन कॉर्नर में होता है। सर जूम नहीं साइन आउट करिए। हेलो मैम, हाँ जी सर, हाँ जी। ये मैं, सर ये आपका जूम का स्क्रीन दिख रहा है, इसे साइन आउट नहीं करिएगा। यहाँ पर से क्लिक करिए कीप मी साइंड इन। नहीं ये हमको लग रहा है मैं बाद में कर रहा था, इसको मैं बंद करता हूँ, ये हमको लगता है अलग से हो गया था। ठीक है, ओके ओके। नहीं ऑल क्यों, कैंसिल करता हूँ। जूम मीटिंग तो ऑलरेडी चल रहा था, इसी पे तो मैंने किया है ये। हाँ हाँ, तो सर अब आप अपने स्क्रीन पर जाइए और देखिए जूम मीटिंग में नीचे देखिए ग्रीन एक स्ट्रिप आएगी जिसमें शेयर स्क्रीन लिखा होगा। ये- हाँ, तो शेयर स्क्रीन का एरो आप क्लिक करेंगे तो देखिए कि स्क्रीन बंद करके आएगा, जो स्क्रीन आपको शेयर करना है वो वही स्क्रीन शेयर में नीचे देखिए उसमें लिखा होगा शेयर विद साउंड। दिख नहीं रहा। अच्छा, कॉर्नर में होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। हाँ इसमें आ गया है शेयर विद साउंड, कई सारे स्क्रीन्स होंगे और नीचे लिखा होगा शेयर विद साउंड। नहीं आ रहा। अच्छा उस पे जाए, वीडियो पे जो है, नहीं मीटिंग कंट्रोल, मीटिंग कंट्रोल नहीं सर, शेयर स्क्रीन पहले करिए नहीं वो आ ही नहीं रहा है ना, चक्कर ये। सर। पहले शेयर स्क्रीन आप बंद करिए, अपना ऑफ करिए, ये हम आपका स्क्रीन देख रहे हैं। इसको बंद कर देना। हाँ जी, इसको शेयर बंद कर, स्क्रीन स्टॉप करिए पहले। म्यूट तो ना करे स्टॉप ना। शेयर नहीं सर, ऊपर हाँ ऊपर देखिए, ऊपर आएगा ग्रीन स्ट्रिप आएगी जिसपे लिखा हाँ होगा हाँ, स्टॉप आ गया शेयर। आ गया आ गया आ गया। हाँ, ठीक है, स्टॉप शेयर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसे और स्टॉप शेयर करिए। हाँ ठीक है, इसी में वीडियो भी आ रहा है, लेकिन शेयर विद वीडियो, ऑडियो आ रहा है। शेयर विथ ऑडियो, मोर में जाके देखते हैं। तो सर शेयर इसमें साउंड है है ना। हो गया हम्म, हो गया, शायद हो गया। अब आप एक बार देखिए, हाँ स्क्रीन आ रही है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ जी सर, आ रही है सर। आ रही है सर। चलिए। आवाज का तो मुझे नहीं पता कि आवाज नहीं आएगी, हो सकता ना आए, कोई बात नहीं, बिना आवाज के भी देखेंगे तब भी आपको
बहुत सी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए, हमको लगता है आवाज की दिक्कत आएगी, छोड़ दीजिए। इसी को देखिए आप, इसमें एक अप्लाइड आर्ट में जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड आर्ट में समझाते हुए चलता हूँ। जी अप्लाइड आर्ट एक तरीके से अगर हम देखें तो अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इससे मिला जुला है हमारा। और कहीं ना कहीं पर अगर आपने देखा होगा कि जो, अगर हम आपको फिजिक्स में देखें, आपको जो पंखा है और आपके साथ में जो मोटरसाइकिल है, ये अप्लाइड फिजिक्स है। मतलब हमारी जिंदगी में जो चीजें साइंस की तरीके से हमें सुख प्रदान कर रही हैं, वो हमारी अप्लाइड फिजिक्स है। वैसे ही हमारी अप्लाइड आर्ट है। हमारे लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक जो भी आर्ट हमको मिलता है, वो हमारा अप्लाइड आर्ट है। हम इसको अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, कह सकते हैं। मेरा ये पर्सनल समझाने का तरीका है कि अप्लाइड आर्ट क्या है। अगर आप देखें तो अप्लाइड केमिस्ट्री, अब अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है? अगर आप देखें, दही जो है एक तरीके से आपका दूध का जो है कन्वर्जन है, ठीक है, और आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी चेंज होता है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से देखा जाए तो अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाती हैं। या फिर खाने में अगर हमने खमीर पैदा कर दिया तो वो चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफ में आ जाती हैं जो कि जुड़े, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में नहीं जुड़ी होती हैं। वो अगर आप देखें तो वो, इसमें तो आवाज भी आ गई है ना मैम, आवाज आ गई। आ रही है सर। हाँ ठीक है, ठीक है, गोली चली अभी। तो वो जो है एक तरीके से पूरा का पूरा अप्लाइड आर्ट। अब अगर हम देखें तो अप्लाइड आर्ट को आप अनुप्रयुक्त कला भी बोल सकते हैं, व्यवहारिक कला भी बोल सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है कॉमर्शियल आर्ट है। बहुत तरीके से, करीब 6-7 तरीके से बोल सकते हैं। तो ये बड़ा मजेदार है, ये चर्चा का विषय। चलिए इसको एंजॉय करते हैं। हम्म।
कैसा लगा? सर बहुत अच्छा सर, बेहतरीन। सर इसमें इससे थोड़ा सा, अच्छी हाँ, सर इससे बोलिए। अच्छी और इजी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी तक नहीं देखी अप्लाइड आर्ट्स की। मैं खुद अप्लाइड आर्ट्स की ही हूँ सर। इसमें बस थोड़ा सा ये था कि जो चीजें हैं उसको एलोबरेट करने की कोशिश की गई है कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे हैं। और बहुत इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक भी थी, वो लेटर प्रेस वाले में फोटो जो है उसकी ऑफसेट की आ गई थी। चलिए और बताइए, इसमें कोई पूछने वाली बात तो नहीं है इसमें किसी को? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताएंगे, अपना जो है व्यू रखिए थोड़ा सा। अब आप लोग से डिस्कशन करते हैं। सालवी जी आप ही बोलिए। तो आपने जो ये हम लोगों को एक वीडियो दिखाया, छोटा सा वीडियो मूवी जो थी, ये बहुत ही बढ़िया थी। मुझे लगता है इसमें एनिमेशंस का भी यूज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल एनिमेशन यूज हुआ है लास्ट में, जो वो कोरोना वाला था ना। अभी जो आप दिखा रहे थे, ये अप्लाइड आर्ट्स का जो था। ये अप्लाइड आर्ट का, इसमें दरअसल क्या होता है, हम लोग जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उसमें हम एनिमेशन ही पढ़ाते हैं, मास्टर डिग्री में एनिमेशन ही पढ़ाते हैं। तो हम लोग स्टॉप मोशन एनिमेशन और 2D एनिमेशन ये हम लोग जो है बताते हैं, और वो बच्चे बनाते भी हैं। अगर मेरे पास थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ शायद, हाँ, मैं इसी मोबाइल से नहीं, इसी में करता हूँ। एक सेकंड, एक उस बच्चे का आ गया था जो काम दिखलाना था। मैं फिर से, एक्चुअली सर होता क्या है कि बच्चे अभी जो ये जब रिसर्च करेंगे तो हाँ हाँ हाँ, उनको ये सारे मीडियम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, नई पढ़ने नई वाली है। टेक्नोलॉजीज हाँ की, हाँ हाँ। इन सारी चीजों की, क्योंकि वो तो स्क्रीन दिख रहा है जमाना मैम? पीछे का हो मैम गया। स्क्रीन हाँ दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है, ठीक है, ओके। बिल्कुल दिख रहा है सर। इसमें व्हाट्सएप में मुझे जाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। होता क्या है कि बहुत सी चीजें ऐसी है, दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हम सभी बच्चे जो है ना बहुत फास्ट भी हो गए, लेकिन छोटी छोटी चीजों में सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। हम्म। अब फिर से हो गया दृष्टि। ये काम अभी लेटेस्ट है हमारे, एक दृष्टि करके बच्ची है, उसने काम किया है, वो मैं दिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग 3D में भी बहुत बच्चों से काम करवाते हैं, और 3D में बहुत अच्छा है काम, लेकिन वो फेसबुक पे जाके देखना पड़ेगा। हमको लगता है फेसबुक के थ्रू भी दिख सकता है, लेकिन अब ये कि इसमें डाउनलोडिंग, मोबाइल से शेयर कर दे क्या? ठीक है सर, मोबाइल से शेयर कर दीजिए, तब तक इसको डाउनलोड होने दीजिए। अगर हो हाँ जाता है तो कर लेंगे। हम हाँ आपका मोबाइल शेयरिंग इनेबल कर दे रहे हैं। हाँ, उसको कर दीजिए। हम्म।
दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? मोबाइल वाला दिख रहा है? सर अभी मोबाइल नहीं वाला सर। नहीं दिख रहा है। सर लैपटॉप वाला आप बंद कर दीजिए तब वो दिखेगा। अच्छा, हाँ, चलिए इसमें, हाँ, एक साथ ही दिखेगा। दिख रहा है अब बच्चों, दिख रहा है? नहीं सर अभी शेयर नहीं नहीं हुआ। सर, आपने शेयर नहीं किया शायद। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वीडियो बंद होने से हो रहा होगा? ओनली तो, अच्छा मैम करेंगे तब होगा। मैं सर अभी होस्ट नहीं हूँ शायद आप मोबाइल पे। हाँ 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 हाँ, तो मैम हमारे ख्याल से स्क्रीन पे कर देंगे तब होगा। मैम कर दिया क्या आपने? हाँ सर, आपको बना दिया है होस्ट। तो मैम फोन पे नहीं हुआ है शायद होस्ट। फोन वाला कर दिया मैम। ओके, मैं कर रही हूँ। आईबीएम वाला उसको ऑफ कर देते हैं। मैं आप लोग को 2 वीडियो दिखलाना चाह रहा था जिसमें कि 2 लोग जो है ना, मतलब एक ही बच्चों को मैंने 2 में डबल जैसे होता है ना, वो वाला किया था, जुड़वा वाला, बहुत अच्छा था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं। तक आप कुछ स्टॉप कर रही है, मैं आपको कर रही हूँ कन्वर्ट। स्टॉप आईबीएम वाला? हाँ नहीं सर, मैं कह रही हूँ तब तक आप कुछ बात करिए, मैं अच्छा कन्वर्ट कर अच्छा, रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब आप ये अगर आप देखें एनिमेशन में, अगर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप प्रीमियर में काम कर सकते हैं, जो कि फिल्म वगैरह के लिए सबसे बेहतर होता है, और वो फिल्म एडिटिंग के लिए होता है बहुत अच्छा। उसमें आप साउंड को भी आप एडिट कर सकते हैं, और उसमें आप वीडियो को भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो उसमें छोटे-छोटे वीडियोस को आप उसमें बहुत अच्छे से कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उसमें दे सकते हैं। एडोब इफ़ेक्ट में अगर जाते हैं तो उसमें फिर आपको जितने भी आग लगाना पानी का, या फिर जो जितने भी बहुत मैजिक वाली जो चीज़ें हैं वो आप उसमें कर सकते हैं। अपने आप में आर्ट जो है, अगर आप देखें, अगर मैं आप लोग से ये पूछना चाहूँ कि विजुअल आर्ट और साउंड में कितना फ़र्क है? बताइए कितने परसेंट अगर आप डिवाइड करना चाहें, तो एक साउंड को और विजुअल को कितने में डिवाइड करना चाहेंगे? सर साउंड एज ए हम आर्ट के फॉर्म में देख रहे हैं इसको। अगर हम किसी फिल्म को देखते हैं तो वो आर्ट के ही फॉर्म में देखेंगे ना, फिर वो तो फिर हमारा ललित कला में सारी चीजें आ जाती है ना। यस सर। तो साउंड हमें दरअसल क्या है कि दृश्य और श्रव्य दोनों ही चीजें हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं, उसमें अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करें तो कितना हो सकता है? आप लोग से पूछना चाह रहे हैं। सर मेरे अकॉर्डिंग 70-30, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर हम दूसरी भाषा की मूवीज देखते हैं, चाहे हमें भाषा साउंड नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसका जो टोनल इफेक्ट रहता है या फिर उसमें जो पिक्चर विजुअल रहता है, उनसे हम बहुत कुछ मैक्सिमम समझ लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 70-30। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आप बोल रहे हैं, 70 और 30 का ही रहेगा, क्योंकि जो विजुअल्स हैं, विजुअल्स जो है वो हमें मन में बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। अभी बहुत से ऐसे रिसर्च भी हो रहे हैं कि आपको कोई फिल्म दिखला दी जाएगी लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें छिपा हुआ एड होगा जो आपके मन मस्तिष्क में बन जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे कैसे होगा? सर बताइए। जैसे कि हॉलीवुड मूवीज में क्या होता है, वो मतलब डबिंग नहीं हो पाती है ढंग से, जब वो नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं, हम पिक्चर्स को देखते हैं और बहुत सारी चीजें बिना उसके मतलब ऑडियो के समझ भी लेते हैं, विजुअल्स देख के। सर हेलो
So please unmute yourself. सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। पिक्चर्स को ही धीमे 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 देखता जाता है और वो मूवमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो 25 जो है 25 हमारे पास मूवमेंट अगर वो चले जाते हैं और वो एक तरीके से मूवमेंट में नजर आते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपने कोई फिल्म बनानी हो तो अगर आप छोटे छोटे 25 फिल्म आप खींच लें और उसको रनिंग कर दें तो आपको पूरा एक फिल्म दिख जाएगा। उसी के बीच में 25 फिल्म के बीच में एक आप लाल रंग का कोई पॉइंट डाल दें। अब वो विजुअल में नहीं आएगा, लेकिन वो धीमे धीमे आपके क्या होगा कि पूरे 2 घंटे 1.5 घंटे की फिल्म के बीच में वो आपके मन में बन जाएगा कि वो डॉट जो है वो आपके दिमाग में बैठ गया है और लास्ट में आपके मन में लगेगा कि हमने कहीं लाल डॉट देखा है। लेकिन विजुअली वो क्या होता है कि आपको 2-4 फिल्म अगर हम दिखाते हैं 1 सेकंड में 25, आप कल्पना करिए 1 सेकंड कितना होता है, एक आंख को पलक झपकाए खत्म हो जाता है। तो 1 सेकंड में 25 इमेज को याद करना संभव नहीं है। और उस 25 के बीच में अगर आपने एक जो है उसमें कुछ लिख दिया, मान लीजिए कि आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे सपोज आर्ट लिख दिया, अब वो दिखाई नहीं देगा, विजुअली दिखाई नहीं देगा, लेकिन मस्तिष्क में वो बनता जाएगा। हर 25 के बाद आप आर्ट लिखते जाएं। लास्ट में उस व्यक्ति से पूछें कि क्या आपने कोई शब्द आपके मन में है क्या, निश्चित रूप से ये बोलेगा कि आज मेरे मन में आर्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ज्यादा दृश्यमान न होते हुए भी उसको जो है वो चीजें हमने उसके दिमाग में परोस दी गई। एडवर्टीजमेंट में होता क्या है कि आपके मन मस्तिष्क में बार बार हम अपनी बात डालते रहते हैं प्यार से कि भैया ये देखो, ये सामान खरीदो, ये बहुत अच्छा है, ये खरीद लो और पैसा देते रहो। बहुत सी प्रोडक्ट अगर डिमांड में नहीं रहती हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर उसमें जो है कूपन वगैरह देना शुरू कर देते हैं कि आप खरीद लो। नहीं कुछ होता है तो आप देखें कि आपको 30% ऑफ कर दिया जाता है, 50% कर दिया जाता है, 60% कर दिया जाता है, ताकि उनका जो है पैसे का क्रम चलता रहे। मार्केट में बंद नहीं होना चाहिए, पैसा आपका, आप खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों में कनेक्शन बना रहता है। तो ये अपने आप में एक लगाव है, जुड़ाव है और मार्केटिंग का एक तरीका भी है कि अगर आपने मार्केट में बने रहना है तो आपको अपनी जो चीजें हैं उसको बेचते रहना। तो आर्ट साइंस, जैसा कि हमने बोला था, ये दोनों चीजें आपकी चलती रहती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम पोस्टर डिजाइन करते हैं सर, जैसे मैं पेंटिंग से या प्रिंट मेकिंग से हूँ, अप्लाइड के अकॉर्डिंग मुझे ज्यादा प्रिंसिपल नहीं पता है पोस्टर के। अगर मैं खुद से अपना एक पोस्टर डिजाइन करना चाहता हूँ किसी वर्कशॉप का या फिर किसी भी इवेंट का, तो क्या बेसिक प्रिंसिपल है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी बेसिक्स जो चीजें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जो लेटर है जिससे आप मैसेज देना चाहते हैं वो आपका जो है करीब 30% 40% बड़ा होना चाहिए। जो विजुअल्स है, अक्सर क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो पोस्टर्स होते हैं वो पेंटिंग जैसे बन जाते हैं, वो गलत होता है। अगर आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, वो पोस्टर यूज क्या होता है? अब आपको पोस्टर की बात अगर देखें तो पोस्ट मीन्स क्या है, पोस्ट क्या होता है बताइए? मैं पोस्ट मतलब क्या, पोस्ट मतलब क्या? अभी पोस्टर की बात नहीं करते, पोस्ट मतलब क्या? किसी भी चीज को पोस्ट करना, नहीं, पोस्ट मीन्स खंबा। जैसे हम पहले नहीं बोलते थे पोस्ट लैंप। यस सर। तो एक एडवर्टीजमेंट जो कि खंबे के ऊपर लग जाए या कहीं पे भी लग जाए तो वो उसी से पोस्टर बन गया। ठीक है, तो आपको चलते चलते में जो चीजें इमीडिएट आपको दिख रही हैं तो वहां पे आपको लिखा हुआ बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए, विजुअल्स में डिटेल नहीं होना चाहिए। वहां पे जैसे मैंने आपको बोला कि कोरल ड्रा में आप कलर को आप सॉलिड कलर दे दो, ठीक है, तो वहां पे वो कलर अगर आप देते हो तो वो आपका प्रोमिनेंट होगा। तो आपके पोस्टर्स में कम मटेरियल से
आप अपनी बात कह देते हो। सपोज आपको कुछ नहीं कहना, आपने एक कलर रेड कलर का पैच फेंक दिया, ठीक है, और ऊपर आपने लिख दिया, ठीक है, आप अभी थोड़ी देर में मर जाओगे। नीचे छोटे से आपने लिख दिया कि आप सिगरेट मत पियो, ठीक है। तो आपने बड़े में लिखा मर जाओगे और लाल रंग का आपने कलर फेंक दिया और नीचे में लिख दिया मैसेज। तो आपने क्या हुआ, एक बार वो जाएगा, रुकेगा और अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर लास्ट में वो मैसेज पढ़ लेगा कि आपका बात क्या। लेकिन अब उसी में आप डिजाइन भी बना दो, फिर उसमें 4-5 और चीजें डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, पूरी खिचड़ी बन जाएगी। तो उसमें क्या होगा, आपका प्रोमिनेंट नहीं होगा। कंट्रास्ट, जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है ना, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन को देखें, वो मैं आपको दिखलाना चाह रहा था। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में अपने आप में वो सारी चीजें, कंट्रास्ट करना है, कैसे प्रोमिनेंट करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। यस। शुभम मैम, जी सर। नहीं हुआ? हाँ मैं हूँ। नहीं आप हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मोबाइल वाला नहीं हुआ क्या कनेक्ट? कर दिया सर, कर दिया। कर दिया, ठीक है। अब आप अपना मोबाइल से स्क्रीन शेयर ऑफ करके IBM से आप स्क्रीन शेयर करिए तो हो जाएगा। नहीं, मोबाइल का बोल रहे हैं सर? मोबाइल में करना था सर, आपको मोबाइल में करना था? मोबाइल में करना था। 1 मिनट सर। सर बना दिया है, कर दिया सर। ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। अब ये डिजाइन देखिए, ये आपका जो है इलस्ट्रेटर में इस बच्चे ने बनाया हुआ है। सिंपल डिजाइन है और कैलकाटा को दिखाते हुए ये सारी चीजें बनाई गई। सिंप्लीफाई, अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखाई गई, बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। और सिंप्लीफाई करते हुए भी सिंप्लीफाई करते हुए भी सारी चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है। आप देखिए इसमें एक एक चीजें आपको दिखेंगी। यस सर। ठीक है। अब किसी भी बॉक्स को बना रहे हैं तो उसमें उस डिजाइन को कैसे यूज कर रहे हैं, ये चीज इसमें दिखाया गया है। इसमें आप देखिए मोबाइल के पीछे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। बैग है, कोस्टर है, ये सारी चीजें आपको एक तरीके से डिजाइन का, ये देखिए क्वेश्चन के ऊपर है, उसी डिजाइन को ये सारी चीजें यूज की गई हैं। तो कॉमर्शियल आर्ट में ये सारी चीजें हम अच्छे से यूज कर लेते हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे आइकन्स हैं, उसको एक बार आप महसूस करिए। जैसे कि हमारे फोन डायरेक्टरी में होते हैं सर, ये सर। सॉरी, हाँ बोलिए। जैसे कि सर फोन डायरेक्टरी में जैसे हमारे एप्स के माध्यम से बिल्कुल इमेज वगैरह वही आइकन्स ही दिया गया है, लेकिन आइकन्स को भी जो डिजाइन है ना, क्रिएटिव है काफी। जो कैंपेन, दरअसल क्या होता है कि आप देखेंगे कि अगर इसकी डिजाइन की कलर प्लानिंग और आप यहाँ पे जो देखेंगे इसकी कलर प्लानिंग, ये सब मिलता जुलता है,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैंपेन। एक ही जैसा, मतलब एक फैमिली। सर कॉल उठाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए डिजाइन, कलर, अगर आप कलर को भी देखेंगे ना तो कलर का सारा जो एक फैमिली वाली बात, यस वो ठीक है। अब इसमें मोबाइल में कैसे मोबाइल का ऑप्शन भी दिया गया, वो भी बताया गया कि इसको आप टच करेंगे तो ऐसे ऐसे करके फिर आपका वो कनेक्शन बनेगा। विजुअली आपको समझाने की कोशिश की गई। वो आपको हमने जो एक डिजाइन दिया था सहोताज, ये एक फोटोग्राफर का कैसे एक लोकल लेवल पे एक सिंपल फोटोग्राफर का ये बना हुआ था। हमने असाइनमेंट में ये दिया कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये सारा चेंज हो गया। एक असाइनमेंट हमने दिया कि बच्चे को अपना ही जो है कैरिकेचर बनाना है। तो जो ये इसी बच्चे का आप काम देख रहे हैं और इसने अपना कैरिकेचर ये बनाया। बहुत बेहतर नहीं बना है लेकिन कोशिश किया। अब यहाँ पे हमने एक असाइनमेंट दिया था, शादी के कार्ड को वीडियो मतलब उसकी बनानी थी, एनिमेशन बनाना था। वो आप अगर शायद उसने भेजा हो तो मैं दिखाता हूँ। अभी इसमें आप देखिए छोटे से घड़े को कैसे इसने बनाया, ठीक है। यस। अब आर्ट को अगर एंजॉय करते हुए अगर आप करते हैं, अब होगा क्या कि आप जब बना रहे हैं ना, उसमें आपको अपना 100% उसमें देना पड़ता है, तब जाके जो है वो डिजाइन आपकी हो पाती है। सर ये मास्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट का वर्क? हाँ, ये हमारे MFA के बच्चों का काम है जो कि हमने आपको दिखाया है। अच्छा अब इसमें एक मैं इन लोग का वीडियो शायद मेरे पास आया हो तो दिखा देते हूँ, लेकिन इसका होगा सीरीन। सीरीन नहीं आ रहा। मैं उसी का लास्ट दिखा के ना आज आपकी क्लास का जो है मैं उससे मंगा ही लेता हूँ, लेकिन नहीं, वो इस समय विदेश। चलिए कोई बात नहीं है, आपने एंजॉय तो किया ही होगा। यस सर। यस सर। और देखिए जब हम ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, मुझे लगता है सर का कनेक्शन सर ने जूम को बैकग्राउंड से हटा दिया ना, तो वो हट गया। Okay, now he will have to connect again. दिखाई है आप लोग को जितनी भी चीजें दिखाई हैं, हमने आपको अप्लाइड आर्ट के बारे में कल से लेके आज तक थोड़ा सा जो है एक व्यू समझाने की कोशिश की। देखिए समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये कि थोड़ी सी जो चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, उससे ये पता चल जाता है कि आपने मूर्ति कला देखी होंगी, पेंटिंग देखी होंगी, लेकिन एक व्यवहारिक कला, कमर्शियल आर्ट का जो एक दुनिया है वो आप देखते तो डेली हैं, क्योंकि आपके सुबह से शाम तक में आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। डेली रूटीन में तो वो तो आपके पास होता ही होता है, लेकिन हम आर्ट में कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो चीजें हमने जो है आपके साथ किया। चलिए आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है, बातें हैं तो वो बताइए, फिर हम समाप्त करते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ वो प्रश्न नहीं रह गए हैं और बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। ये तो जानते थे कि पेंटिंग में हमें ये सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन जो आजकल डिजिटल क्षेत्र का जो
मतलब हमारे जीवन में मतलब महत्व बढ़ रहा है। आज हमने जो चीज देखी तो हमें लगा कि हाँ, इनके बगैर आजकल पेंटिंग तो हम बनाते हैं, लेकिन जब तक हम उसे डिस्प्ले नहीं करेंगे या मतलब डिजिटल के माध्यम से वो शो नहीं करेंगे, जब तक उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि पेंटिंग तो कैसे पता चलेगी कि कौन व्यक्ति ने अपना वर्क कैसे किया और कहाँ से किया, कैसे जर्नी की। बिना डिजिटल के, बिना मीडिया के वो कुछ नहीं कर सकता आज के समय को देखते हुए। तो बिल्कुल यही सर बिल्कुल हमने इसे 2 दिन की जो क्लासेस में, अप्लाइड आर्ट सर मेरा विषय नहीं है, मेरा पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, लेकिन मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा सर, और मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं कुछ करूंगा। बिल्कुल ये है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और जब भी आप कोशिश करें, मैंने इसीलिए बोला था कि आप जब चाहें आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सभी लोग अपना एक थोड़ा थोड़ा बात जरूर रखें। मेरा विषय अप्लाइड आर्ट्स ही रहा है, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ सीखा है और कुछ चीजें हैं जो हमने नहीं सीखी। जैसे आपने बताया कि एनिमेशन आपकी यूनिवर्सिटी में सिखाया गया है, वो हम लोग की यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया है। तो वो लेकिन कुछ आप कर सकते चीजें हैं बच्चे, मैं बताता हूँ। अगर आपने नहीं किया ना, तो आपने अपने मोबाइल को लो, आप अपने जी मोबाइल में कोई भी चीज आप सामने रखो, कोई भी और उसकी एक फोटो खींचो, उसको मूवमेंट दे दो, फिर फोटो खींचो, फिर मूवमेंट दे दो। आपका कैमरा बहुत ज्यादा मूवमेंट में नहीं होना चाहिए, और आपकी एक स्टॉप मोशन एनिमेशन आप बना सकते हो। ठीक है। आपने कैमरे में क्या करो कि आप 25, 30, 60 पिक्चर्स खींचो, लेकिन आपके मूवमेंट जो है ना, जैसे मान लो कि मैंने हाथ यहाँ पे किया, ठीक है, एक पिक्चर आपने क्लिक कर ली, फिर थोड़ा सा मूवमेंट किया, फिर क्लिक कर ली, फिर कर ली, ये फिर धीमे 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 हाथ बाहर जाना। तो इसमें 25 फोटो आपने खींच ली, और फिर आपने ऐसे ऐसे कर लिया, और इसको क्या करो, मूवमेंट में आप एक साथ चला दो, आपकी वो एनिमेशन तैयार हो गई। 360 डिग्री अंश के तौर पर सर, जैसा आप बता रहे हैं कि मूवमेंट बढ़ाते रहिए। बिल्कुल। जैसे एनिमेशन में होता है ना, 360 डिग्री के अंश पे हर मूवमेंट चेंज होती रहती है, उस तरीके हाँ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम वो मतलब ड्राइंग में बनाते हैं, कॉपी में हमने एक एक पिक्चर बना दी, हर मूवमेंट उसकी चेंज करते चले गए, और फिर उनको एक मूवमेंट। मतलब, है ना, वही ना सर। तो बेटा, आप एनिमेशन भी कर सकते हो, और धीमे धीमे सीख भी सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। सर वाकई सर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मैं चंडीगढ़ आता रहता हूँ कॉलेज का एग्जीबिशंस देखने भी, और स्टूडेंट्स का वर्क भी काफी अच्छा, और आपने भी जो काम दिखाया, आपके जो मूवीज काफी अच्छे लगे सर। अगर आज ही मैं आपसे मिल पाया हूँ, वैसे मैंने आपको देखा एग्जीबिशंस वगैरह में, लेकिन अभी सर है। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो आज ही मैं मिल पाया हूँ आपसे, वैसे मैंने देखा है आपको चंडीगढ़ कॉलेज में भी। तो काफी अच्छा लगा इंटरेक्शन की, किस तरीके से हमें एक अप्लाइड आर्ट कला को हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए उस पर्पज से। और मेरा खुद भी इंटरेस्ट है अप्लाइड आर्ट में। मेरा जब मैं मुंबई में काम कर रहा था, तो मैं फोटोशॉप पे इन पे काम कर रहा था, डिजाइनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था कुछ, क्योंकि कोशिश कर रहा था कि प्रिंट मेकिंग में थोड़ा सा इसको डिजिटाइल थोड़ा सा मैं अगर ऐड ऑन कर सकूं। तो जैसे मेरा क्वारी हुआ, मैंने पूछा भी पोस्टर्स को लेके, तो आगे भी अगर रहेगा तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आप में से लगता है कि जरूरत है, तो मैं पूरी हेल्प करूंगा। सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने इजी वे में सारी चीजें समझा दी, और वो चीज जो आपने कही ना, आपके पास फोन है सबसे बड़ा हथियार, वो चीज अच्छी लगी। हाँ, फोन के जरिए हम लोग आजकल सब कुछ कर सकते हैं। तो कल ही एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए। सर फोन को लेके एक थोड़ा सा क्वेश्चन भी था, कि जैसे एक फोन है और एक कैमरा है जो कि काफी अच्छे तरीके से फोटोग्राफ्स कर रहा है, तो अभी शायद मैं क्वेश्चन ना बना पाऊं, लेकिन मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे कैमरा से हम क्लिकिंग करते हैं, इजी वे हो गया, हमारी जेब में रहता है, हम फटाक से निकालते हैं, कुछ व्यू दिखता है और हम क्लिक कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक आपको बड़ा कैमरा खरीदना पड़ रहा है, उसके द्वारा आप फोटोग्राफ्स कर रहे हो। तो इस मोबाइल की दुनिया से उस दुनिया को कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, कैमरे की दुनिया को, या फिर रिजल्ट में कुछ ऐसा? बिल्कुल। दरअसल क्या कि जो मोबाइल में पहले जो फैसिलिटी थी, धीमे धीमे इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। पहले हमारे पास 2005 में 5 MB की जो है ना कैमरा आते थे, ठीक है,
और वो महंगे भी होते थे, लेकिन अब धीमे धीमे वो सारी फैसिलिटी आप अगर देखो तो ये बहुत बेहतर कर दिया है आपके मोबाइल फोन में। और इसमें जूम और आपका टेली और वाइड, ये तीनों आप अगर देखोगे तो इसमें 3 कैमरे 4 कैमरे आपके पीछे होते हैं, ठीक है। अगर आपने 20,000 का कैमरा अगर मोबाइल लिया हुआ है तो आपको उसमें मिल जाते हैं। ये सारे पहले से ही इनबिल्ट रहते हैं। वाइड वाला अलग रहेगा, टेली वाला अलग रहेगा, ठीक है, और आपका जूम वाला अलग रहेगा, ठीक है। जूम, टेली या वाइड, इन तीनों को वो अलग अलग कर देते हैं कि नॉर्मल अगर फोटो खींचो तो अलग। तो ये सारा चीज इनबिल्ट है, लेंस उसमें लगा दिए गए हैं और बहुत खूबसूरत कर दिया गया। आप मैक्सिमम अगर आप देखो, अगर मैंने जो पिक्चर्स बनाई है ये मोबाइल से ही मैक्सिमम किया हुआ है। और इसको प्रोजेक्टर पे 10x10 के प्रोजेक्टर पे भी चलाया गया। मैं भी आश्चर्यचकित था कि बहुत अच्छी क्वालिटी हुआ आई, जबकि मेरे पास प्रोफेशनल कैमरे हैं कॉलेज में, कैनन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें। तो क्वालिटी कैनन की तो बहुत अच्छी है, जो प्रोफेशनल कैमरे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोबाइल में जब आपके पास सुविधा न हो और आप सिर्फ सुविधा के लिए आप कहें कि हमारे पास जिंदगी में कुछ नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, तो वो भी गलत है। हमने आपको कोरोना वाले जो फोटोग्राफ दिखलाए थे, 4 फोटोग्राफ, कुरुक्षेत्र के आनंद जायसवाल जी ने हमें एक दिया था कि आप जो है ये फोटोग्राफी करिए, और हमने वो करके फेसबुक पे डाला था। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके पास अगर साधन नहीं है तो आप रोते रहें तो वो बड़ी मूर्खता होगी। आप जो साधन है उसमें ही आप उत्कृष्टता दिखा दो और बहुत बेहतर काम कर सकते हो। प्रस्तुति आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया। आज का सेशन तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा था और सारे ही बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, सबको ही, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि सारी चीजें किताबी भाषा में पढ़ना है ना। और मतलब बुक्स में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन हमारा तो सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है, स्किल बेस्ड है। तो अगर हम स्किल्स नहीं जानते हैं तो फिर बुक्स बेकार हैं, थियरीज बेकार हैं, पढ़ाई गई सारी स्लाइड्स बेकार हैं। कल हम लोगों ने सर की आर्ट जर्नी देखी कि कैसे उन्होंने कॉलेज लाइफ से लेकर अभी प्रोफेशनल लाइफ तक कितना ग्रो कैसे किया और क्या डेवलपमेंट्स हम लोगों को दिखाए उन्होंने सारे। की देखिए, पहले मैं ये काम करता था, फिर ये मैंने बनाया है, ये बनाया है, ऐसे करके उन्होंने सब कुछ दिखाया। तो मुझे लगता है कि हम लोग वो सारे आर्ट वर्क्स जब देखते हैं तो वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं कि उनका जो रास्ता था वो कैसा रहा होगा, है ना। और उसके बाद आज का पूरा जो सेशन था वो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट पर था। सर ने आपको कितने आसानी से बता दिया, बहुत कम समय था हमारे पास में और सर ने हम लोगों को बहुत आसानी से बता दिया कि फोटोशॉप, InDesign और कोरल कैसे कोरिलेट करेंगे अपने। देखिए, ये सारे ही सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन पर हमें काम करना हम सबको आता है और हम सभी लोग इतना तो जानते ही हैं कम से कम कि हमें फोटोशॉप कैसे यूज करना है, टूल्स कैसे यूज करना है। भले ही अगर हम पेंटिंग का कहते हैं या प्रिंट मेकिंग का या स्कल्पचर का कहते हैं खुद को, तो हम उस तरह से काम, उस मीडियम में काम ज्यादा करना पसंद करते हैं, लेकिन ये सारे टूल्स हमें आते हैं, मालूम है। लेकिन इन टूल्स को हम कैसे अच्छे से और यूज कर सकते हैं और रिसर्च में हमारा इनका क्या रिलेवेंस होगा, ये सर ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह बताया। इसके लिए सो मच थैंक यू सर। और बड़ा मजा आया जानकर कि कैमरे के पीछे ये जो 4 वो मोबाइल के पीछे ये जो 4 कैमरे दिए हुए हैं, एक्चुअली हमें तो सच में नहीं पता था कि ये हैं। दरअसल क्या छोटा है ना ये, तो इसमें इसी में चारों चीजें, वाइड में क्या होता है कि काफी रेंज आपका ज्यादा हो जाता है, टेली में आपका वो एकदम दूर की चीजें दिखती है, और नॉर्मल में तो जो हम आप जैसे पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे तो वो दूसरा 4 अलग अलग कैमरे हैं, तो बहुत अच्छे हैं वो। बहुत बढ़िया, सही। इतना डिफाइंड वे में हमें अभी तक किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया था। यस सर। बहरहाल वो तो बस आपकी समझ है कि आपने हम लोगों को इतने अच्छे से बताया सब कुछ, और हमें लगता है कि रिसर्च जब करेंगे ये स्टूडेंट्स, ये कैंडिडेट्स, तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने मूवीज कैसे क्लिक कर सकते हैं ये भी सीखा। मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी बताई थी कि डॉक्यूमेंटेशन 2 तरह का होता है। आज जो हम लोगों ने सर का कोरोना वायरस के ऊपर एक मूवी देखी थी,
वो भी डॉक्यूमेंटेशन है यस मैम। है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन दो तरह का होता है, एक तो टेक्सचुअल होता है और एक विजुअल होता है। तो है ना, तो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन को हम वर्क ऑफ आर्ट भी कह सकते हैं। तो ये वही चीज हम लोगों ने देखी कुछ नए फॉर्म में। मुझे लगता है हम सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सो थैंक यू। आप भी थैंक यू कहिए सर को। थैंक यू सर। नहीं, आप लोग को धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, नहीं आपको सर, सुनना तो बड़ा सौभाग्य है, और इतने दिन बाद मिल सके, कम से कम वर्चुअली ही सही, बड़ा अच्छा लगा। यस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू। मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर आप मार्वल की मूवीज देखते हैं? मार्वल की मूवी मेरी बेटी देखती होगी, मुझे तो नहीं याद है। आप बताओ जरा सा कौन सा है। नहीं सर, आपने जैकेट पहनी है ना, तो मुझे लगा कि आप देखते होंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सर मैं बहुत बड़ी फैन हूँ मार्वल की विजुअल इफेक्ट्स की, इस वजह से मैंने पूछा। अब देखना पड़ेगा मार्वल। वैसे पिक्चर्स का तो शौकीन मैं बहुत हूँ, और देखिए मुझे फिल्म बनाने का बहुत है, लेकिन आज तक मैं अभी जो कोशिश थी, ये जो कोविड वाली है, ये इसी वजह से हो पाया। हाँ और सिर्फ 3 लोगों ने एक हफ्ते पूरा लग के ये बनाया, जिसमें से सुपरविजन मेरा था और करके वो हो गया। तो देखते हैं फ्यूचर में, कोशिश करेंगे, देखेंगे मार्वल। यही तो बात कमाल की लगी है सर, कि जैसे अभी ये लोग भी काम करने के लिए, फील्ड वर्क के लिए बाहर जाएंगे, तो ये भी वीडियोस शूट करेंगे, ये बच्चे भी अपने फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे, तो उन सबको इंक्लूड करके ये भी शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने इस पे आप टारगेट बनाइए कि आपका कम से कम 10 मिनट का, 12 मिनट का, आपकी पूरी जो पीएचडी पे ना एक छोटी सी फिल्म बन जाए। बहुत बढ़िया सर, यस बिल्कुल सर। यस बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार, नमस्ते शुभ सर। रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते मैम। नमस्ते।